श्री जगन्नाथाय नमो नमः। मैं आपके सामने एक श्लोक उपस्थापित करने जा रहा हूँ, जो श्लोक एक महान कवि ने अपने उत्तम विचारों से सभी के लिए एक सुंदर श्लोक उपस्थापित किया है। यह इनकी स्तुति की तीसरा नंबर श्लोक है। This is the third श्लोक of his poem, which comprises of 5 श्लोकस। यह बहुत महत्वपूर्ण है, सभी संतानों को सुनना चाहिए, विचार भी करना चाहिए। सुनने से नैतिक मूल्य का प्रतिफलन नहीं होता है। सुनकर जब हम कार्य में लगाते हैं, कार्य में लगाने के लिए अपने को योग्य बनाते हैं, तभी इसका मूल्य, इसका बहुमूल्य का अनुभव होता है। श्लोक इस प्रकार है। करोति संतान हिताय चिंतनम स्वकीय सौख्यम च जहाति सर्वदा स्वसंतति स्वप्न फलाभिलाषुको निजस्य निद्रांसु खजीवनश्रियम् निजस्य निद्रांसु खजीवनश्रियम्। हमारे कविवर ने सबकी बातों को बहुत समझकर सबके हृदय को छूने वाला एक श्लोक लिखा है, जो सच में माता पिता के अंतर्मन में जो भाव होता है वह प्रकटित होता है। Our feelings are revealed through our expression. What the poet has written, really, these are very, very exemplaries, very noteworthy, and it needs contemplation, thinking on that particular point by all the offsprings, maybe boys or girls. क्या बतलाया? करोति संतान हिताय चिंतनम। जो माता पिता होते हैं वह अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, लेकिन यहाँ माता का चिंतन नहीं बतलाया गया है, क्योंकि पितृदिवस है। पितृदिवस पर पिताजी का चिंतन होता है, इसलिए माता को आप अलग ना सोचकर यहाँ से अभी के लिए हटा दीजिए। पिता तो है जो सुरक्षा देते हैं, ग्रेट प्रोटेक्टर, ग्रेट सेवियर, ही सेव्स द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन, ही इज ग्रेट। करोते संतान हिताय चिंतनम। बच्चों के हित का चिंतन हमेशा पिताजी करते हैं। कैसे अपने संतानों को सुख मिलेगा, कल्याण मिलेगा, पढ़ाई में उन्नति होगी, वस्त्रों को जो कि विद्यालय के अनुकूल हो या अनुरूप हो, या विद्यालय के अनुशासन से जो वस्त्र पहनने का लायक है, जो किताबें खरीदने का लायक है, जो भोजन खाने का लायक है, हर चीज़ें, हर सामग्रियां जो की ज़रूरत है, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पितृगण कोशिश करते रहते हैं अपने संतानों को सुख सुविधाएं देने के लिए। वे अपने सुखों को नहीं देखते हैं, अपने सुखों को छोड़कर खान पीन इत्यादि जो भी रहन सहन उसे छोड़कर बच्चों के कल्याण के लिए अपने जीवन को न्योछावर कर देते हैं, उत्सर्ग कर देते हैं। रियली दे आर ग्रेट दैट हु हैव
dedicated their life for the proper education of their children. They are great. स्वकीय सौख्यं च जहाति सर्वदा, अपना सुख को हमेशा छोड़ देते हैं. They relinquish their happiness, personal happiness, and think about their children. स्वसंतति स्वप्ना फलाभिलाषुको, what they think? They think about the betterment of their children. अपने बच्चों के कल्याण के लिए वे सोचते रहते हैं, बाकी चीज़ों को फेंक देते हैं, त्याग देते हैं. ना सुख चाहिए, ना नींद चाहिए, ना अच्छे कपड़े चाहिए, ना भोजन चाहिए. माता पिता, यहाँ सिर्फ पिताजी का चिंतन किया गया है. पिताजी कुछ नहीं देखते हैं. अपने बच्चों के सुख के लिए, पुत्र पुत्रियों के सुख के लिए, पुत्र के सुख के लिए, पुत्री के सुख के लिए अपना सब कुछ त्याग कर संतानों के सुख में अपने को न्योछावर कर देता है, समर्पित कर देता है. फिर बतलाया गया है, निजस्य निद्रांग सुख जीवनस्यम, अपना सुख जीवन को त्याग देता है, अपनी नींद को छोड़ देता है, अर्थात आराम को छोड़ देता है. आराम हराम है इनकी भाषा में. सब कुछ छोड़कर अपने संतान के सुख के लिए जो जीवन को त्याग देता है, वो पिता महान होता है. वही पिता महान होता है जो हमारे कविवर ने बच्चों की प्रसन्नता के लिए कविता को पेश की है, कविता को उपस्थापित किया है. हम तो सिर्फ उसे पढ़कर आपके सामने पुनः उपस्थापित कर देते हैं, जो गुरुजी ने पहले एक पवित्र दिन में अपना कविता को लिख कर दिया है, समर्पित किया है सबके लिए. यह कविता आत्मचिंतन में सबके पास रहें, यही चिंता करते हैं. नमो नमः.